बीते दिनों भारत अमेरिका ट्रेड डील लगातार सुर्खियों में रही। एक और उम्मीदें थीं कि दोनों देशों के बीच बातचीत से व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होंगे, वहीं दूसरी ओर कई आशंकाएं भी मंडरा रही थीं। तभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। ट्रंप ने इसके साथ ही एक एडिशनल पेनल्टी लगाने की भी बात कही, क्योंकि भारत रूस से एनर्जी और डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर सभी की नजरें टिकी हुई थी और फिर वही हुआ जिसका सबसे ज्यादा आशंका जताई जा रही थी। अमेरिका ने भारत पर कुल मिलाकर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद भारतीय एक्सपोर्टर्स की चिंता कई गुना बढ़ गई है, खासकर उन सेक्टर्स में जो अमेरिकी बाजार पर निर्भर हैं, जैसे कि टेक्सटाइल्स और जेमस्टोन ज्वेलरी। इसी उथल पुथल के बीच अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में नायरा एनर्जी के विदेशी लेन देन और फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस पर रोक लगा दी है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, जानते हैं मनी 9 की इस रिपोर्ट में। दरअसल एसबीआई के इस बड़े कदम के पीछे की वजह यूएस और यूरोपीय यूनियन के सैंक्शंस को अवॉइड करना माना जा रहा है। ये कदम किसी सरकारी निर्देश की वजह से नहीं, बल्कि एसबीआई की अपनी इंटरनल पॉलिसी के अंडर उठाया गया है, जहां उन्हें लगा कि इस स्थिति में ये फैसला लेना बेहतर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एसबीआई तो एक भारतीय बैंक है, तो उस पर ये सैंक्शंस लगाने की पॉसिबिलिटी कैसे जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि एसबीआई एक बड़ा बैंक है जिसकी कई ब्रांचेस अमेरिका और यूरोप में भी हैं। ऐसे में उसके लिए इंटरनेशनल सैंक्शंस का पालन करना जरूरी था, ताकि वो किसी तरह के पीनल एक्शन या फिर सैंक्शन से बच सके। साल 2017 में रशियन ऑयल जायंट रोजनेफ्ट ने गुजरात की वादिना रिफाइनरी एसआर ऑयल को एक्वायर कर उसकी रीब्रांडिंग की और आज इसे हम नायरा एनर्जी के नाम से जानते हैं। गुजरात की वाडिना रिफाइनरी भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है। साथ ही नायरा के पास पूरे देश में लगभग 6,500 से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं। नायरा एनर्जी क्रूड ऑयल को विदेश से इंपोर्ट कर उसे पेट्रोल और डीजल में रिफाइन करती है, फिर उसकी डोमेस्टिक सेल करता है और यूरोप और मिडिल ईस्ट में भी एक्सपोर्ट करता है। नायरा की मुश्किलें तब बढ़ गईं जब 18 जुलाई 2025 को यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ 18वां सैंक्शंस पैकेज जारी किया। इसमें नायरा एनर्जी की ये रिफाइनरी भी शामिल हो गई, क्योंकि उसमें रोजनेफ्ट की लगभग 49.13% हिस्सेदारी है। इस पैकेज में रूसी कच्चे तेल से बने प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर प्रतिबंध शामिल हैं। इसके अलावा रूस के कच्चे तेल पर $47.6 पर बैरल का प्राइस कैप लागू किया गया। इस सब के चलते नायरा को अपनी रिफाइनरी की क्षमता को 70 से 80% तक घटाना पड़ा। इससे पहले 100% की क्षमता से चलती थी। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भी नायरा की डिजिटल सर्विसेज अचानक बंद कर दी थी, जिसके बाद नायरा ने दिल्ली एचसी में याचिका दायर की थी। तो ऐसे माहौल में एसबीआई ने सोचा, अगर उन्होंने नायरा की विदेशी लेन देन जारी रखे तो वो भी यूएस या यूरोपियन यूनियन के नियमों का उल्लंघन हो सकता है, जिससे बैंक को भारी पेनल्टी, दंड या प्रतिबंध झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया। एसबीआई ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि सरकार का ऐसा कोई आदेश नहीं था, ये सिर्फ बैंक की अपनी पॉलिसी और रिस्क असेसमेंट था। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे होता क्या है। क्या देश में बाकी बड़े बैंक भी ऐसा ही कदम उठाएंगे या फिर नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते हैं मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम
ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए। होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।